हरिः ॐ आनन्दम् प्रशान्ति जीवन दर्शनम् नमो नारायण नारायणम् ब्रह्मानन्दं परमसुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिम् द्वन्द्वातीतं गगनसदृशं तत्त्वमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलम् सर्वधी साक्षिभूतम् भावातीतं त्रिगुणरहितं सद्गुरुं तं नमामि। सद्गुरुं तं नमामि। श्री गुरु चरण स्पर्श अनुभूति। स्वाध्याय की कक्षा में उपस्थित साधकगण, ज्ञान बढ़े गुणवान के संगत, ध्यान बढ़े तपस्वी संग किन्हाओ, बुद्धि विवेक विचार बढ़े, संत सन्यासी सुसज्जन तिन्हाओ। इसलिए ज्ञानी बेधय ज्ञान से, व्याधा बेधय तीर, सद्गुरु बेधय शब्द से, भींगे सकल शरीर। ओम। हम सभी लोग परम पूज्य गुरुदेव के द्वारा प्रतिपादित उनके विचार दर्शन को समझने का प्रयास कर रहे हैं। परम पूज्य गुरुदेव के विचार दर्शन में इसके अंतर्गत प्रकृति में पंच तत्वों की विशालता को दर्शाने के परिप्रेक्ष्य में पांचों तत्वों में जो सबसे अंतिम तत्व के रूप में आकाश तत्व है, इस आकाश तत्व की साधना प्रक्रिया के अंतिम चरण पर विचार कर रहे हैं। योग साधना के अंदर जो आप जप करते हैं, धारणा करते हैं और ध्यान का अभ्यास करते हैं, जप, धारणा और ध्यान का अभ्यास योग साधना के अंदर जो की जाती है, यह आकाश तत्व से संबंधित है। क्योंकि जप में आप जपते हैं किसको, पुनरावृत्ति किसकी करते हैं, शब्द की, और ये शब्द आकाश तत्व से है। परम पूज्य गुरुदेव ने जप के 4 प्रकार बतलाए हैं। बैखरी जप, उपांशु जप, मानस जप और अजपा जप।
जप के जो ये 4 प्रभेद हैं, चारों में आप देखेंगे कि आकाश तत्व का ही प्रयोग है। बैखरी जप में वर्णात्मक शब्द, उपांशु जप में भी वर्णात्मक शब्द, मानस जप में भी वर्णात्मक शब्द का ही प्रयोग है। और जो अजपा जप है उसमें आकाश तत्व की जो ध्वनि है और ध्वनि के रूप में आपके शरीर के भीतर चक्रों पर की जो आवाज है उसके प्रति अपनी सजगता को बनाए रखना। श्वास प्रश्वास के द्वारा जो अनवरत स्वाभाविक ध्वनि सोहम मंत्र के रूप में होते रहता है, इसके प्रति अपनी सजगता को केवल बनाए रखना अजपा जप कहलाता है। बिना जप किए ही जिसकी पुनरावृत्ति हो रही है वो अजपा जप है। 24 घंटे में 21,600 बार श्वास प्रश्वास की क्रिया चलती है और हमारे योगियों ने प्रत्येक श्वास प्रश्वास की जो स्वाभाविक ध्वनि है उसको स्वहम मंत्र के रूप में जाना है, उसकी कल्पना की है। तो 24 घंटे अनवरत श्वास प्रश्वास के द्वारा स्वहम मंत्र की ध्वनि निरंतर हो रही है और जब तक आप इस स्वाभाविक ध्वनि के प्रति अपनी सजगता को बनाए रखते हैं तो उसी का नाम है अजपा जप। तो ये ध्वनि भी आकाश तत्व का ही सूक्ष्म रूप है ना। तो जप की क्रिया जो योग साधना के अंदर की जाती है ये आकाश तत्व से संबंधित है। धारणा की क्रिया भी आकाश तत्व से ही संबंधित है, क्योंकि धारणा और ध्यान यदि शब्द की प्रधानता से जप है तो भाव की प्रधानता से ध्यान है। तो धारणा और ध्यान तो ये आकाश तत्व के कारण रूप भाव की प्रधानता से है। योग साधना के अंदर यदि आप कुछ भी करने के लिए नहीं जानते हैं तो योग साधना के अंदर ये 2 प्रकार के अभ्यास ही प्रमुख रूप से प्रसिद्ध होता है, जिसको बोलते हैं जप और ध्यान। यदि कुछ भी व्यक्ति नहीं जानता है तो जप और ध्यान केवल इस 2 का ही अपने जीवन में वह उपयोग कर ले तो योग साधना में वह प्रवेश कर जाएगा। जप इसका अपना महत्व है, ध्यान इसका अपना महत्व है। जपने में गुण बहुत हैं, सदा कीजिए जाप, रोग हटावे भोग भगावे और कटावे पाप। परम पूज्य गुरुदेव ने तो ये सामान्य सा इसका प्रभाव बतलाया है कि जपने में गुण बहुत हैं, सदा कीजिए जाप, रोग हटावे भोग भगावे और कटावे पाप। और जो ध्यान है ना, ध्यान ही केवल वह साधन है जिसके द्वारा आप तत्व के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार करते हैं। चाहे वह स्थूल पंच महाभूत हो, चाहे सूक्ष्म पंच महाभूत हो, चाहे इसका कारण रूप हो या परम तत्व के रूप में ब्रह्म और आत्म तत्व हो, किसी भी तत्व के यथार्थ स्वरूप का साक्षात्कार करने का साधन है ध्यान। मेडिटेशन इज ओनली वन वे टू फाइंड द ट्रूथ। जब इसमें गुरु के द्वारा दिए गए एक मंत्र होते हैं और उस मंत्र की जब हम अपने मन के द्वारा पुनरावृत्ति करते रहते हैं तो इस क्रिया को कहा जाता है जप। परम पूज्य गुरुदेव ने एक दृष्टांत दिया जप की महिमा को बताने के लिए। एक राजा एक महात्मा जी के पास गए, सत्संग का श्रवण किया और इसके बाद सत्संग सुन करके जब अपना राजमहल लौटे तो राज्य के कार्यों में इतना व्यस्त हो गया
कि कई दिनों तक फिर महात्मा जी के सत्संग सुनने के लिए वे जा ही नहीं सके। महीनों दिनों के बाद जब राजा फिर से महात्मा जी का सत्संग सुनने के लिए गए तो महात्मा जी ने पूछा कि ऐसे सत्संग लाभ थोड़े करता है। सत्संग में एक विचार की धारा, एक विषय का प्रतिपादन होता है। यदि आप उसको निरंतर सुनते हैं तभी तो वह एक विधिवत विचार का, उस विचार में जो तत्व का प्रतिपादन किया जा रहा है वो समझ में आएगा। तो राजा ने कहा कि राज्य के कार्य इतने हो जाते हैं महाराज, इतना अस्त व्यस्त उसमें हो जाता हूं, श्रद्धा तो बहुत है, इच्छा भी बहुत है, चाह करके भी मैं आपके सत्संग सुनने के लिए नहीं आ पाता हूं, और यदि यहां आऊं तो मुझे राज्य के कार्यों को छोड़ना पड़ जाए। कोई आप ही ऐसा उपाय बतावें कि मेरे कार्य भी न रुके और सत्संग का भी लाभ मिल जाए। उस महात्मा जी के पास सिद्ध किया हुआ एक भूत था। राजा को कहा कि मेरे पास एक सिद्ध भूत है, इसको ले जाइए और जो जो कार्य आप इसको करने के लिए कहेंगे ये जल्दी कर देगा, तो आपको फुर्सत मिल जाएगी और आप सत्संग करने के लिए आ जाना। महात्मा जी ने जब राजा के साथ उस भूत को लगा दिया, कहा कि देखिए ये सिद्ध भूत है, इसको काम मिलते रहना चाहिए, और यदि इसको नहीं देंगे तो फिर आपको ये चैन से सोने नहीं देगा। तो राजा ने कहा कि इसकी चिंता मत कीजिए, मेरे राज्य में इतने कार्य हैं, वर्षों वर्षों से वो पड़े हुए हैं। राजा उस भूत को ले गए। राजा आदेश देते कि जाओ इस कार्य को करके आ जाओ। तो जो वर्षों वर्षों में कार्य होने वाला होता उसको वो एक सप्ताह के अंदर निपट करके चला आता, और वो भूत कहता कि राजन मैंने ये कार्य कर दिया है, अब दूसरा कार्य दीजिए। महीने, 2 महीने, 6 महीने के अंदर ही राजा के जितने भी कार्य थे उस भूत ने निपटा दिया। निपटा करके अब राजा जब शयन करें तो वहां आकर के दस्तक दे दे कि मुझे कार्य दीजिए, मैंने कार्य कर लिया है। अब राजा को सोचना मुश्किल पड़ गया, वो कार्य को खोजने लगा कि कोई काम हो तो इसको बतावें और ये करे, और यदि उस भूत को काम ना मिले तो राजा को परेशान करना शुरू कर दे। तो अंत में तंग आकर के वो राजा महात्मा जी के पास आए और उसने कहा ये तो मुझे सोने ही नहीं देता है, जो भी कार्य करने के लिए देता हूं झटपट ये निपट करके मेरे पास आ जाता है। पहले कार्य से परेशान था, अब ये कार्य ही इतना जल्दी कर दे रहा है कि इस भूत से मैं परेशान हो गया हूं, कुछ उपाय बतलाइए। कहा कि ये सिद्ध भूत है, ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा। इतने दिनों से तुम इससे काम ले लिया है और अब कहते हो कि तुरंत जल्दी ये पीछा छोड़ दे, ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा, इसको तो काम देना ही पड़ेगा। और तुम ही ने कहा था इतने सारे कार्य हैं कि जिंदगी भर वो समाप्त नहीं हो सकता है, ये भूत तो कर दिया, और यदि इसको कार्य नहीं दिया ये तुम्हारा प्राण ले लेगा। अब राजा फिर में पड़े, फिर आरजू विनती की, कहा कि मेरे से भूल हुई जो मैं इस भूत को ले गया, अपना भूत अपने पास रखिए और मैं जैसे कार्य को कर रहा था उस कार्य को करता हुआ आपके सत्संग में आ जाया करूंगा। कहा कि ये भूत सिद्ध है, ये ऐसे पीछा नहीं छोड़ेगा। अब मैं एक युक्ति बतला रहा हूं। महात्मा जी ने राजा को एक युक्ति बतलाई। कहा कि
काम ही ना ये मांगता है, तो इसको कार्य तुम दे दो और निश्चिंत होकर के सोए रहो। कहा कि अब कोई कार्य ही नहीं, कहा कि मैं तुमको बतला रहा हूं कि इसको कार्य क्या देना है। महात्मा जी ने राजा को युक्ति बतलाई कि उस भूत को जाकर के कहो कि जाओ जल्दी एक इस राज्य में जो सबसे लंबा और सबसे मोटा बांस है उसको काट करके ले आओ। राजा ने कहा और उस भूत ने उस राज्य में जो सबसे लंबा और सबसे मोटा बांस था काट करके ले आया क्षण मात्र में। महात्मा जी ने बताया था कि उसको कहना कि इस बांस को 10 फीट नीचे धरती में गाड़ो। 10 फीट नीचे धरती में गाड़ दिया भूत ने तुरंत। महात्मा जी ने बतलाए थे राजा को युक्ति में कि अब जब तक तुम्हारा कोई जरूरी कार्य न सूझ जाए उस भूत को केवल यही कहना, यही काम देना कि इस बांस पर तुम चढ़ते रहो, उतरते रहो जब तक मैं तुमको दूसरा कार्य नहीं दे देता हूं। यही कार्य करना है, चढ़ने का और उतरने का। जो भूत राजा को सोने नहीं देता था, परेशान करता था, महात्मा जी ने जब युक्ति बतलाई उस भूत को शांत करने के लिए, कहा कि बांस पर चढ़ते रहना है और उतरते रहना है, और जब तक हम दूसरा कार्य ना दे दें तब तक इस बांस पर तुम चढ़ने और उतरने का यही काम करते रहना। अब भूत तो पड़ गया फिर में। अब राजा निश्चिंत होकर के सो रहे हैं और उन्होंने काम ही एक ऐसा दिया है कि बांस पर चढ़ते रहो, उतरते रहो। ये रात दिन चढ़ रहा है, उतर रहा है। अंत में थक करके वो भूत भाग गया। राजा का पीछा छोड़ दिया और उसका प्राण बच गया। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यह केवल एक कहानी मात्र नहीं है, इसकी एक आध्यात्मिक मीमांसा है। कौन है राजा, कौन है ये भूत, और कौन सा है ये बांस जिस पर चढ़ने और उतरने से भूत थक जाता है। संसार के सारे कार्यों को, राज्य के सारे कार्यों को करने से भी वो नहीं थका, चटपट करके और राजा का प्राण लेने के लिए, उसको परेशान करने के लिए आ गया। लेकिन भूत बांस पर चढ़ने और उतरने में थक गया। और ये युक्ति बतलाई थी महात्मा जी ने। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि वे राजा कोई और नहीं है, वो है जीवात्मा। ये भूत कोई और नहीं है, भूत है आपका मन। बांस जो है ना, वो कोई और नहीं है, वो है गुरु का दिया गया मंत्र। संसार के विभिन्न विषयों का आप मन रूपी भूत के द्वारा विषय भोग का कार्य संपादन करते रहते हैं, करते रहते हैं, करते रहते हैं, लेकिन ये कभी भी थकता नहीं। जीवात्मा को परेशान कर देता है, जीवात्मा रूपी राजा को परेशान कर देता है, लेकिन ये विषय के भोग करने से, संसार के कार्य को करने से ये मन कभी थकता ही नहीं। इसकी वासनाएं तो और बढ़ती जाती है, भूत की शक्ति तो और बढ़ती जाती है कार्य को करने से। लेकिन कोई एक ऐसा कार्य है जिसमें कि ये मन रूपी भूत भी थक जाता है, और वो है यदि बांस पर चढ़ने और उतरने का कार्य इसको दे दिया जाए तो वो बांस कुछ और नहीं है, वो है गुरु के द्वारा दिए गए मंत्र। गुरु के दिए गए मंत्र रूपी खूंटे पर यदि अपने मन को आप चढ़ाते और उतारते रहे, इस मन को मंत्र रूपी खूंटे पर ही यदि बार बार चढ़ने और उतरने का सीधा अर्थ है कि बार बार मन के द्वारा पुनरावृत्ति करते रहे। मंत्र की पुनरावृत्ति करना ही मन रूपी भूत का मंत्र रूपी खूंटे पर बार बार चढ़ना और उतरना है। मन संसार के समस्त विषयों का भोग संपादन कार्य करके जो आज तक नहीं थका है, अनादिकाल से नहीं थका है,
परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि यही वह युक्ति है मन को थकाने का। मन रूपी जो भूत है, इस भूत को शांत करने का एक ही उपाय है कि मंत्र रूपी बांस की खूंटी पर इसको निरंतर चढ़ने और उतरने का कार्य सौंप दो। जो निरंतर अपने मन के द्वारा मंत्र की पुनरावृत्ति करने का कार्य करते रहता है, एक न एक दिन उसका मन शांत हो जाता है, मन की वासनाएं छीन हो जाती है और मन बिल्कुल एकाग्र हो जाता है। यह है जप की महिमा। ध्यान की महिमा इससे भी अधिक है। जो ध्यान करता है ना, अंदर का रत्न प्राप्त कर लेता है। एक पिता के 4 पुत्र थे। परम पूज्य गुरुदेव दृष्टांत देते हैं ध्यान की महिमा को समझाने के लिए। 4 पुत्र बड़े आज्ञाकारी। पिता वृद्ध हैं, 4 पुत्र उनके युवा हैं। जिस कार्य को करने के लिए कहते हैं, सभी उनकी बात को मान करके तुरंत करने के लिए तैयार हो जाता है। चारों पुत्र पिता के बात के कहने में है। एक दिन वृद्ध पिता अपने चारों पुत्र को लेकर के एक जंगल में जाते हैं और जंगल में उसको आवश्यक कार्य था। लकड़ियों को काट करके लाना था, घर बनाने थे, निवास स्थान बनाना था। तो चारों पुत्र को लेकर के जब जंगल में जाते हैं, तो जंगल में एक विशाल वट वृक्ष था और उसी विशाल वट वृक्ष के नीचे वृद्ध पिता बैठ जाता है और अपने चारों पुत्रों को आदेश देते हैं कि देखो, तुम जो है, एक पुत्र को कहता है कि तुम जो है जाओ लकड़ी काट करके ले आओ। दूसरे पुत्र को वह वृद्ध पिता कहता है कि जाओ, ये बर्तन है, तुम कहीं से पानी ढूंढ करके ले आओ। तीसरे पुत्र को वह वृद्ध पिता कहता है कि जाओ, कहीं इधर उधर कहीं आग मिल रही हो, थोड़ा सा आग ले आओ। और जो चौथा है, चौथे पुत्र को वृद्ध पिता ने कहा कि तुम थोड़ा सा इर्द गिर्द इधर घूम करके आ जाओ, और कोई आदमी तो नहीं है, चारों दिशा में तुम घूम आओ, जंगल के चारों दिशा में। ये वृद्ध पिता जो अपने चारों पुत्रों को आदेश दे रहे थे, उसी वट वृक्ष के ऊपर एक प्रेत रह रहा था कई दिनों से। बहुत दिनों से एक प्रेत का निवास था उस वृक्ष के ऊपर, और वो प्रेत ये सुन रहा था कि एक बूढ़ा आदमी अपने 4 जवान बेटे को लेकर आया है और कह रहा है किसी को लकड़ी लाओ, किसी को कह रहा है पानी लाओ, किसी को कह रहा है आग लाओ, और किसी को कह रहा है कि चारों तरफ घूम आओ। ये क्या हो रहा है? इतने दिनों से मैं इस वृक्ष के नीचे रह रहा हूं, ये बूढ़ा कुछ करने वाला तो नहीं है। प्रेत को हो जाता है डर। जब चारों बेटा चला गया, उस वृद्ध व्यक्ति ने उसी वृक्ष के जड़ में बैठकर रस्सी बांटने लगा, और जो पुआल होता है, मूंज टाइप का होता है ना पुआल, उसी का वो रस्सी बांटने लगे। और भय बढ़ गया प्रेत को कि चारों बेटा इनके कहने में है, ये युवा है और सभी चला भी गया है। कोई लकड़ी लाने गया है, कोई पानी लाने गया है, कोई आग लाने गया है, और कोई चारों तरफ घूमने गया है कि कोई इधर उधर जंगल में तो है नहीं। प्रेत जो है
वो वृक्ष से नीचे उतरता है और उस वृद्ध व्यक्ति से पूछता है कि ये रस्सी आप क्यों बांट रहे हैं, और चारों बेटा को आप किसी को पानी लाने के लिए, किसी को लकड़ी लाने के लिए, किसी को आग लाने के लिए और किसी को चारों तरफ घूम आने के लिए आप क्यों आप ये आदेश दिए हैं। वृद्ध ने कहा कि हो तुम कौन, पहले ये न बताओ। उसने कहा कि इस वृक्ष पर मैं बहुत दिनों से रहने वाला एक प्रेत हूं। उस वृद्ध ने कहा ये रस्सी इसीलिए बांट रहा हूं कि इसी रस्सी से तुमको मैं बांधूंगा। तुम प्रेत है ना, बहुत दिन से यहां रह लिया तुम, इसी रस्सी से हम तुमको बांधेंगे और जब चारों बेटा आ जाता है, कोई आग लेकर कोई पानी लेकर के, तो उसी में तुम्हारा जो है अंतिम संस्कार करेंगे। क्योंकि तुम प्रेत हो तो प्रेत योनि से तुम मुक्त होना चाहिए ना। प्रेत ने कहा कि देखिए ऐसा मत कीजिए, ये मेरा निवास स्थान है, बहुत दिनों से मैं यहां पर रह रहा हूं। मैं एक राज की बात आपको बताता हूं, लेकिन आप मुझे बांधिए नहीं। आप मुझे जैसे मैं रहता हूं ऐसे ही हमको यहां रहने के लिए छोड़ दीजिए, मुझे बांधिए नहीं। क्योंकि उस प्रेत को पक्का ये पता हो गया था कि चारों बेटा इसके कहने में है और सचमुच में ये गया है, और यदि ये रस्सी बांट रहा है तो जरूर हमको बांध देगा। ये प्रेत ने कहा कि इस वृक्ष के नीचे धन का खजाना है, ये किसी को पता नहीं है। ये पता मैं आपको बता रहा हूं, आप धन लीजिए और चारों बेटा के द्वारा उसको ढो लीजिए अपने घर में, लेकिन हमको छोड़ दीजिए। वृद्ध व्यक्ति ने तो केवल ऐसे ही मजाक में कहा था कि अय प्रेत मैं तुमको बांधूंगा, लेकिन पिता और चारों पुत्र की एकता को देख करके ये कुछ भी कर सकता है। प्रेत डर जाता है और प्रेत जो है अपार धन का खजाना बता दे देता है। जैसे ही उनका चारों पुत्र आया, कहा कि अब सारा काम छोड़ो, इस वृक्ष के नीचे जो है धन का खजाना है, मिट्टी को कोर करके हटाओ और इस खजाना को लेकर घर चलो। चारों पुत्र कहने में था ही, उस वृक्ष के नीचे मिट्टी खोद करके देखा तो धन का खजाना वहां पर रखा हुआ था, कलश, और उसको लेकर के चारों पुत्र वृद्ध पिता अपने घर चले गए। तो कोई बातें छिपती नहीं है, वो धीरे धीरे फैल जाती है। गांव में फैल गई कि ये बुढ़ा आदमी गया जंगल में चारों बेटा को लेकर, पता नहीं इसको कैसे कलश मिल गया। तो चारों बेटा में जो छोटा बेटा था एकदम बल का सीधा सुधक्कर था, उसने कह दिया कि अरे एक प्रेत ने दिया है। वो बट वृक्ष के ऊपर एक प्रेत रहता है और मेरे पिता ने कहा कि तुमको मैं रस्सी से बांधूंगा, और उसने डर के मारे धन का खजाना का पता बता दिया और वही लेकर के हम लोग आए। उसका पड़ोसी में भी एक बूढ़ा रहता था, उसने सुना कि ये अपने चारों बेटा को लेकर के गया और प्रेत को बांधने की बात कहा, और प्रेत डर के मारे धन का खजाना इसको बता दिया, रत्न मिल गया। उसको भी 4 बेटा था। ये बात सुनकर के अपने चारों बेटा को लेकर के जाता है, लेकिन ये चारों बेटा इसका कहने में नहीं था, कोई आज्ञाकारी नहीं था। पड़ोसी वाला वृद्ध व्यक्ति भी जब अपने चारों बेटा को लेकर उसी जंगल में उसी बट वृक्ष के नीचे जाता है और वो नाटक करता है, वो तो स्वाभाविक रूप से कार्य किया था ना पहले वाले वृद्ध ने। इसको सुन करके वो नाटक कर रहा है, ड्रामा कर रहा है, दिखावा कर रहा है, और अपने बेटा को कह रहा है अरे जाओ लकड़ी काट कर लाओ। तो बड़का बेटा का कि दिमाग खराब हो गया है, लकड़ी किस लिए लाएंगे। बोले अरे ऐसे नहीं बोलते, जाओ ना, मैं जो कहता हूं मानो ना।
अब पहले से मानने वाला है ही नहीं, और जो प्रेत था उस वृक्ष के ऊपर वो सुन रहा था। ये तो कोई बात मानने वाला है नहीं, पहले ही काट रहा है बात को, कोई एकता नहीं है इसमें। लेकिन किसी प्रकार से इशारा देकर के कहा, अब वो इशारे को भी देख रहा था वो प्रेत। दूसरे बेटे को कहा कि जाओ तुम पानी लाओ, कहा कि अभी पानी पी करके आए हैं, अभी ना पानी पी कर आए हैं, क्या पानी की जरूरत है, बताइए क्या करेंगे पानी। बोले कि अरे तुम जाओ ना, जो मैं कहता हूं मानो तो अभी थोड़ी देर के लिए मानो, देखो फिर क्या होता है। नहीं जिंदगी भर मेरी बात मानना, लेकिन अभी मानो, ज्यादा कुछ बोलो नहीं, जाओ। चला गया किसी प्रकार से। तीसरा बेटा को आके आग लाओ, कहीं से खोज करके आग लाओ, नकल कर रहा था ना वो। तीसरा बेटा ने कहा कि आग यहाँ क्या भोजन पकाना है, क्या करेंगे आग, कोई ठंडी भी तो नहीं है कि जो कि तापना है आग को। बोले अरे बात मानो, जाओ आग ले आओ। और चौथा बेटा को कहा कि जाओ थोड़ा सा घूम करके देख आओ तो कोई चारों तरफ कोई है भी। कहा कि जंगल के चारों तरफ घूम करके अभी ना हम लोग चारों तरफ से घूमते हुए आए हैं, जाने की जरूरत क्या है। इसी प्रकार से समझा बुझा करके चारों बेटा को भेजा। वो तो अपने आप में पहले वाला वृद्ध जो था, अपने चारों बेटा को स्वाभाविक रूप से आज्ञाकारी उनका बेटा था, बात मान करके चला गया था। यहां तो बात मानने वाला नहीं था, किसी प्रकार से दबाव से भेजा था। वो पहले वाला जो वृद्ध था वो स्वाभाविक रूप से स्थिर शांत चित्त होकर रस्सी को बांटने का कार्य स्वाभाविक रूप से कर रहा था। ये जो है दिखावा के रूप में रस्सी बांटने लगा। अब प्रेत देख रहा था, वृद्ध भी देख रहा है कि इधर उधर ताक झांक कर रहा है कि प्रेत तो कहीं दिख नहीं रहा। वो कहा था कि इसी वृक्ष के ऊपर प्रेत रहता है। प्रेत वो देख लिया कि ये बूढ़े का जो चित्त भी है चंचल है, इसका बेटा जो है ये चारों उसके कहने में नहीं है, ये नाटक कर रहा है रस्सी बांटने का। प्रेत उतरा नीचे और वृद्ध को पूछा इसको कि रस्सी आप क्यों बांट रहे हो। कहा कि रस्सी, बस उसी का नकल करते हुए बोला, रस्सी इसलिए बांट रहा हूं कि मैं तुमको बांधूंगा। तो प्रेत ने कहा कि कैसे बांधेंगे, शरीर में तो ताकत है नहीं, वृद्ध और लाचार है, मेरे से ताकत अधिक होगी तब तो बांधेंगे आप। बोले कि मेरे 4 बेटे हैं। तो प्रेत ने कहा कि मैंने देख लिया है कि चारों बेटा आपके कहने में नहीं है, वो आपकी ताकत नहीं है, आपने दबाव के कारण से उसको भेजा है, आप मुझे नहीं बांध सकते। जल्दी आप यहां से निकलो, नहीं तो मैं प्रेत हूं, आपका प्राण ले लूंगा। उसने कहा कि अरे आया हूं जिस आशा से कुछ धन का खजाना तो बताओ। बोले धन का खजाना तो बाद की बात है, यदि आप थोड़ी देर और भी यहां पर रहे, मैं प्रेत हूं और आपका प्राण ले लूंगा और चारों बेटा को मार दूंगा। भागा वहां से। चारों बेटा उधर से उसका आ रहा था, कोई पानी लेकर, कोई लकड़ी लेकर, कोई आग लेकर। कहा अरे जान बचाना है तो भाग। प्रेत जो है कि वो उतर गया है नीचे, कहता है कि जान से मार दूंगा, और भागा वहां से। यह एक कहानी है। परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि इसकी आध्यात्मिक मीमांसा क्या है, कौन है वो प्रेत। आपका मन ही आपका प्रेत है। कौन है वह वृद्ध पिता, आपके अंदर बैठा जीवात्मा ही है वो वृद्ध पिता। उनका 4 पुत्र है कौन, कहा कि 4 पुत्र है, 4 सूक्ष्मेंद्रियां मन बुद्धि चित्त और अहंकार। जिस जीवात्मा के कहने में उनके चारों पुत्र रूपी मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, वह तो एक बिंदु पर एकाकार हो जाता है, एक मत हो जाता है। ज्यों ही जीवात्मा रूपी पिता के कहने में यदि चारों पुत्र रूपी मन बुद्धि चित्त और अहंकार है, वह अंतर का खजाना प्राप्त कर लेगा। और जिस पिता के चारों पुत्र कहने में नहीं है, वह कभी एक मत नहीं होता है। तो जो प्रेत है ना, आपके अंदर की जो वासना है ना, कामना जो है ना, यही प्रेत है।
परम पूज्य गुरुदेव ने उपदेश में निर्देश किया है कि एकाग्रता और ध्यान देवात्मा और ब्रह्म है, विकाग्रता और उलझान प्रेतात्मा और यम है। आपके अंदर का प्रेत आपका विकाग्रता है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जब अलग अलग दिशा में जाए, एक मत न हो, एक बिंदु पर एकाकार न हो, वह कभी भी अंतर जगत में प्रवेश नहीं कर सकता है। वो अंदर का खजाना और रत्न प्राप्त ही नहीं कर सकता है। ब्रह्म और आत्मा वही अंदर का रत्न है, अंदर का खजाना है ब्रह्मात्म तत्व। ये वही प्राप्त कर सकता है जैसे कि जिस पिता के कहने में चारों पुत्र थे, उसमें वो शक्ति आ जाती है कि एक प्रेत भी डर जाता है और अंदर का खजाना का पता बता देता है। जो जीवात्मा ध्यान के माध्यम से मन बुद्धि चित्त अहंकार को एक बिंदु पर एकाकार कर लेता है, एक हो जाता है, वह अंतः जगत में प्रवेश करके ब्रह्मात्म तत्व का खजाना प्राप्त कर लेता है। और जिस जीवात्मा का मन बुद्धि चित्त अहंकार एक बिंदु पर कभी नहीं हो पाता है, क्यों कभी नहीं हो पाता है? अलग अलग कामना और अलग अलग वासना के कारण। वासना आप पर विजय पा रही है, कामना आपके ऊपर विजय पा रही है। यदि कोई ऐसा साधना करे, कोई ध्यान का ऐसा अभ्यास करे कि वह अपने मन बुद्धि चित्त अहंकार को एक मत में कर ले, एक दिशा में कर ले, एक बिंदु पर एकाकार करना, यह निर्वृत्ति की अवस्था। और जो ही निर्वृत्ति की अवस्था में जाते हैं तो अंदर का खजाना जो ब्रह्म और आत्मा है, इसके यथार्थ स्वरूप का बोध हो जाता है। यह है इसकी आध्यात्मिक मीमांसा, जप का भी और ध्यान का भी। जप जो है शब्द प्रधान है और ध्यान जो है वो भाव प्रधान है। योग साधना के अंदर यदि कुछ भी आप करने के लिए नहीं जानते हैं तो जप और ध्यान ये दो प्रमुख क्रिया है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।